कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मेहनत वेस्ट हो रही है, हमारी मेहनत बेकार हो रही है। हम रात रात भर कुरान हदीस बयान कर रहे हैं और एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा रहे हैं। वो कान से बात हमारे दिल तक नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो तकरीर में आने वालों को भी, तकरीर करने वालों को भी और तकरीर कराने वालों को भी नए सिरे से गौर करने की जरूरत है। और हमें ये सोचने की जरूरत है कि कमी कहां है और क्यों नहीं इन जलसों और तकरीरों का असर क्यों नहीं। पूरे पूरे गांव में, कितने गांव आपके सीमांचल में ऐसे जहां एक मदरसा नहीं है। पूरे पूरे गांव में एक बच्चा ऐसा नहीं है जो कुरान सही तरीके से पढ़ना जानता। ऐसे भी गांव है आपके इस इलाके में जहां की लड़कियां माशाअल्लाह इंटर पास है, बीए किए हुए हैं, बीएससी की हुई है, मगर कुरान उन्होंने नहीं पढ़ा है, हदीस उन्होंने नहीं पढ़ी है, दीन की तालीम से जीरो है, जीरो। मेरे भाइयों, ये जलसे, ये प्रोग्राम एक रात में आपको मुसलमान कोई नहीं बना सकता है, कोई आपको मोमिन नहीं बना सकता है। ये आपके दिल में एक जज्बा पैदा करने के लिए जलसे, और ये जलसे होना भी जरूरी है। अगर ये जलसे होना भी बंद हो जाए, ये तकरीरें होना भी बंद हो जाए तो और बुरा हाल होगा। ये जलसे हो रहे हैं, ये तकरीरें हो रही हैं तो कम से कम बुराई को बुराई कहा तो जा रहा है, कम से कम नमाज की तरफ लोगों को बुलाया तो जा रहा है, कम से कम जिना को जिना कहा तो जा रहा है। एक ऐसा दौर भी आएगा जब जमीन के ऊपर बुराई होगी और बुराई को कोई बुराई कहने की हिम्मत नहीं। और जब किसी कौम के ये हालात हो जाएं, बुराइयां हो रही हैं, गलत काम किए जा रहे हैं, मगर गलत कामों से कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। जब किसी कौम का ये हाल हो जाए तो अल्लाह ताला की लानत और अल्लाह ताला का अजाब ऐसी कौम के ऊपर आता है। बनी इस्राइल के अंदर यही हाल आता है। वो अल्लाह की नाफरमानियां करते थे, वो गुनाह के काम किया करते थे। उनके अंदर अच्छे लोग भी थे। वो अच्छे लोग बुराइयों को अपनी आंखों से देखते थे लेकिन रोकने की कोशिश नहीं करते थे। अल्लाह ने फरमाया, लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून। बनी इस्राइल के ऊपर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान के जरिए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान के जरिए। क्यों लानत फरमाई? कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू। बनी इस्राइल के अंदर कमी ये थी, कोताही ये थी कि वो जब गुनाह के काम करते थे तो कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। तो ये तकरीरें, ये जलसे कम से कम समाज में इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं, इस बात का संकेत दे रहे हैं कि चलो कम से कम बुराई को बुराई तो कम। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर आपके सामने पेश करूं, जिस मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए आज का ये प्रोग्राम हो रहा, मुझे चंदा करना नहीं आता, मुझे उस अंदाज में आपके सामने अपील करना नहीं आता जो आपके अभी मौलाना अब्दुल शकूर साहब करके गए और जो आपके बंगला मुकर्रिरीन करते हैं और बड़े तरन्नुम से वो दुआएं देते हैं आपको और जन्नत की बशारत देते हैं। वो उस अंदाज में तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे भाइयों में इतनी जरूर गुजारिश करूंगा, ये जलसा मस्जिद के लिए हो रहा है, अल्लाह के घर के लिए हो रहा है, और इस मस्जिद में आपका 1 रुपया भी अगर लगा है तो जब तक वो मस्जिद है और वहां नमाज हो रही है, सजदा हो रहा है, अल्लाह की इबादत हो रही है, उसका सवाब इंशाअल्लाह आपको मिलता रहेगा। लिहाजा आप आए हैं जलसे में, जो भी आपकी ताकत हो, 100 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आपकी
ताकत हो आप इस मस्जिद में जरूर अपना ताउन दे करके जाएं, अपना चंदा दे करके जाएं, ताकि आपका जलसे में आना भी कामयाब हो जाए और अल्लाह के यहाँ आप अजर सवाब के हकदार भी बने। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 21वें पारे की एक आयत पढ़ी है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21, आयत नंबर 21। बड़ी मशहूर आयत है, आपने भी कई बार सुनी होगी। आइए मैं एक बार उस आयत को फिर से पढ़ देता हूं और उसका तर्जमा, उसका अनुवाद भी आपके सामने पेश करें। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। लिमन कान यरजुल्लाह, हर उस आदमी के लिए जो अल्लाह से उम्मीद रखता हो, वल यौमल आखिर, और आखिरत के दिन की उम्मीद रखता हो। हर वो आदमी जो अल्लाह ताला से मिलने की उम्मीद रखता हो, जो जन्नत में जाने की उम्मीद रखता हो, और जिसका ये ईमान हो कि कयामत का दिन आने वाला है, आखिरत का दिन आने वाला है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हो, जो कयामत के दिन के ऊपर ईमान रखता हो, ऐसे मुसलमान को ये बात जान लेनी चाहिए, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। सुनी है आपने ये आयत पहले? इस आयत पर गौर करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की नमाज नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़कात नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं कहा तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का रोजा नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का हज नमूना है। अल्लाह ने यह भी नहीं फरमाया कि तुम्हारे लिए नबी की इबादत नमूना है। अल्लाह ने एक जनरल बात कही, एक कॉमन बात कही। अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ मुसलमानों, मैंने जो नबी तुमको दिया है, उस नबी की जिंदगी का एक एक पहलू तुम्हारे लिए नमूना है। वो नबी सर से पैर तक तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का लेन देन भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का ब्याह शादी भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का कारोबार करना भी तुम्हारे लिए नमूना है। उस नबी का रिश्तेदारों के साथ सलूक करना भी नमूना है। उस नबी का दुश्मन के साथ सलूक करना भी नमूना है। उस नबी का लड़ाई के मैदान में जंग करना भी नमूना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वो लोगों तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। दिवाली का त्योहार चलता है हमारे गैर मुस्लिम भाई, कल से बराबर मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, मौलवी साहब दिवाली की मिठाई खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, मौलवी साहब दिवाली की मुबारकबाद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अगर कोई ये कहता है दिवाली की मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, तो फिर सवाल आता है मौलवी साहब हमारे हिंदू भाई हमें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, बकरीद की मुबारकबाद दे रहे हैं, शबे बारात की मुबारकबाद दे रहे हैं, और हम उनको दिवाली की मुबारकबाद ना दे। हम भारत में रहते हैं, यहाँ सबके साथ घुल मिल करके रहना पड़ता है, हम कैसे नहीं देंगे? इससे बड़ी नफरत की भावना पैदा होगी, बड़ा गलत संदेश जाएगा, तरह तरह की बातें। मेरे प्यारे भाइयों, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने हिंदू भाइयों के साथ हम रहते हैं। इस मसले का हल भी हमें अल्लाह के रसूल की सीरत में मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है। हम ये गौर करके देखेंगे, हमारे नबी भी तो मक्का की सरजमीन पे
गैर मुस्लिमों के साथ रहते थे, हमारे नबी भी मुशरिकों के साथ रहते थे। हमारे नबी ने क्या कभी उनको किसी त्योहार की मुबारकबाद दी? क्या कभी उनके किसी त्योहार की मिठाई खाई? क्या कभी आपने उनके किसी पर्व पर, उनके किसी त्योहार पर उनको शुभकामनाएं दी? जब हम नबी की सीरत उठा के देखते हैं, पता ही चलता है अल्लाह के नबी जब मक्का में गए मुस्लिमों के साथ रहते थे, आप उनके सुख दुख में उनके काम आते थे, उनकी परेशानियों को दूर करते थे, उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। मगर जब मसला इस्लाम का आ जाता था, मगर जब मसला तौहीद का आ जाता था, मगर जब मसला ईमान का आ जाता था, अल्लाह के नबी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। एक बार मक्का के मुशरिकीन आपके पास आए, कहने लगे, ऐ मोहम्मद, छोड़ो ये नफरत की बातें। तुम कहते हो एक अल्लाह की इबादत करो, हम कहते हैं 360 बुतों की इबादत करो। चलो हम एक समझौता कर लेते हैं, एक दिन तुम हमारे माबूद की इबादत करो, एक दिन हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे। एक दिन हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेते हैं, और एक दिन तुम भी हमारे लात के सामने, हमारे हुबुल के सामने, हमारे उज्जा के सामने तुम सजदा करना शुरू कर दो। ऐ मोहम्मद, आओ समझौता कर लेते हैं, तुम हमारे माबूदों की इबादत करो, हम तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं। समझौते का ऑफर आया है, अल्लाह के नबी को रहमत बन करके आए। आप तो चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो जाए, मगर मेरे प्यारे भाइयों, शांति का मतलब ये नहीं है हम ईमान को छोड़ दें, हम तौहीद को छोड़ दें, हम अपनी बुनियादों को छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने मक्का के काफिरों के इस समझौते को रिजेक्ट कर दिया, उनके इस समझौते को लौटा दिया, और आपने ऐलान कर दिया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ऐ काफिरों, ऐ काफिरों, तुम जिसकी पूजा करते हो उसकी मैं पूजा नहीं कर सकता, और जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं कर सकते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, हमारा दीन हमारे साथ है। हम तुम्हारे साथ मानवता का सलूक करेंगे, हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, हम भलाई का काम करेंगे, मगर तुम्हारे शिर्क के काम में तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे, तुम्हारे शिर्क के काम में हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। दिवाली का त्योहार हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ दौलत की एक देवी है, लक्ष्मी देवी, वो उनकी पूजा करते हैं, और उसी त्योहार की खुशी में वो मिठाई खाते हैं। अब जरा गौर करो, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, हम तो मुसलमान हैं, हमारे मजहब में हमको ये बताया गया, वो तो इज्जो मन तशा वो तो जिल्लो मन तशा, इज्जत देने वाला भी अल्लाह है और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है, रोजी देने वाला भी अल्लाह है और रोजी को तंग कर देने वाला भी अल्लाह है, औलाद देने वाला भी अल्लाह है और औलाद से महरूम करने वाला भी अल्लाह है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान कभी यह अकीदा नहीं रख सकता कि दौलत किसी देवी देवता के जरिए मिलती है, इल्म किसी देवी देवता के जरिए मिलता है। इस्लाम की नजर में ये शिर्क है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम की नजर में अगर कोई इल्म और दौलत के लिए किसी की पूजा कर रहा है, अल्लाह को छोड़ करके किसी की इबादत कर रहा है, इस्लाम की नजर में ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। और इस्लाम ये हमसे कहता है, अगर हो सके तो उसको रोक लो शिर्क करने से, अगर रोक नहीं सकते तो तुम उसको जुबान से मना करो, अगर जुबान से मना नहीं कर सकते तो कम से कम दिल से बुरा जानो। अब मेरे नौजवान साथियों, जो तुम फेसबुक के ऊपर हैप्पी दिवाली और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की वाल पे जाकर के, उनके व्हाट्सएप के स्टेटस पे जाकर के तुम मुबारकबाद उनको दीपावली की दे रहे हो। अब जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, जब तुमने दिवाली की मुबारकबाद
दुआएं दी और तुमने दिवाली की मिठाई खा ली, तो तुम उस शिर्क को कहां तुम दिल से बुरा जान रहे हो? अगर तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मुबारकबाद न देते, तुम दिल से बुरा जानते तो उसकी मिठाई न खाते। ये बड़ी अजीब बात है। लोग कहते हैं भाई इतने सख्त मत बनो। भाई हम सख्त बनने की बात कहां करते? आप गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करें, इंसानियत का सलूक करें, अपने अखलाक से उनका दिल जीते। ये आपसे किसने कह दिया कि आप दिवाली की मुबारकबाद देंगे और दिवाली की मिठाई खाएंगे तब आपका गैर मुस्लिम भाई आपसे खुश होगा? ये बात याद रखिए मेरे भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ सलूक करने के मामले में भी हमारे लिए मस्जिद में आप नमाज पढ़ने के लिए गए, अल्लाह अकबर कह करके आपने हाथ मांगा, नमाज आप शुरू करने जा रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमाते सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे अपने नबी को तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा है। जैसा तरीका नबी का था नमाज का, वैसे ही तरीके पर हमें नमाज पढ़नी है। अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते थे सीने पर हाथ मारते थे, सबसे पहले दुआ सना पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी पढ़ते थे, औज़ु बिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, सूरह फातिहा पढ़ते थे। आपने ये भी फरमाया बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं होती। आपने ये भी फरमाया जो सूरह फातिहा न पढ़े फहिया खिदाजुन, उसकी नमाज अधूरी है, अधूरी है, अधूरी है, उसकी नमाज पूरी नहीं है, उसकी नमाज पूरी नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी कोई और सूरत पढ़ते, फिर आप रुकू में जाते और रुकू में जाने के पहले आप रफा यदैन करते, अपने दोनों हाथों को उठाते कंधे तक। रुकू में जब आप जाते आपकी पीठ और आपका सर बिल्कुल बराबर होता और इत्मीनान से आप रुकू करते और अपने दोनों हाथों से अपने घुटने को मजबूती से पकड़ करके आप रुकू करते। रुकू में आपने बहुत सारी दुआएं सिखाई हैं। सबसे मशहूर दुआ है सुभान रब्बियल अज़ीम। ये दुआ कम से कम 3 बार पढ़नी चाहिए, अल्लाह के रसूल पढ़ते थे। रुकू से उठने के बाद आप सीधे खड़े होते, रफ़ा यदैन करते, अपने हाथों को कंधे तक उठाते, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते, रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी पढ़ते आप। इत्मीनान से खड़े रहते। उसके बाद आप सजदा करते और सजदे में जाते वक्त पहले अपने हाथों को जमीन पर रखते, फिर अपने घुटने को बांध में रखते। सजदे में कम से कम 7 चीजें जमीन के ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी रखते थे। अपनी पेशानी को जमीन पर रखते थे, अपनी नाक को जमीन पर रखते थे, पेशानी और नाक दोनों को एक मानते थे आप। दोनों हाथों को जमीन पर रखते, दोनों घुटनों को जमीन पर रखते और दोनों पैरों को भी जमीन पर रखते और पैरों की उंगलियों को मोड़ करके उनका रुख किबला की तरफ कर लेते और आप इत्मीनान से सजदा करते। सजदे में आपने कि उंगलियों को जमीन पर बिछाने से मना किया और आपने फरमाया कुत्ते की तरह अपने हाथों को सजदे में जमीन पर बिछा करके सजदा न करो। मर्द का भी यही तरीका है, औरत का भी यही तरीका है। औरत भी सजदा ऐसे ही करेगी जैसे मर्द करता था। कोई भी सही हदीस ऐसी नहीं कि मर्द का सजदा करने का तरीका अलग और औरत का तरीका अलग है। दोनों का तरीका सेम होगा, दोनों का तरीका एक होगा। सजदे में आप अलग अलग दुआएं पढ़ते थे। सुभान रब्बियल आला भी पढ़ते थे, सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकती भी पढ़ते थे और भी दुआएं आप पढ़ते थे कम से कम 3 बार। सजदे से उठने के बाद इत्मीनान से आप बैठ जाते थे। अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, ये दुआ आप पढ़ते थे। फिर दूसरा सजदा करते थे। दूसरा सजदा करने के बाद इत्मीनान से आप बैठे रहते थे और फिर उठ करके आप दूसरी रकात के लिए आप उठते थे और जैसे आपने पहली रकात पढ़ी थी आप दूसरी रकात पढ़ते थे। अगर वो नमाज 3 रकात वाली या 4 रकात वाली होती थी, अल्लाह के प्यारे नबी 2 रकात पढ़ने के बाद अत्तहियात पढ़ते थे। और अत्तहियात में जो हदीस से जो चीजें साबित हैं कि अत्तहियात के शुरू से लेकर के सलाम फेरने तक आप अपनी उंगली को उठाए रहते थे।
ये हमारे बहुत सारे भाइयों ने जो तरीका बना लिया है कि अशहदु अल्लाह के ऊपर उठाते हैं और इल्लल्लाह के ऊपर उंगली को नीचे कर देते हैं। माफ कीजिए, ये हदीस से साबित नहीं। पूरे तशहुद में अत्तहियात आपने जब से शुरू की है, सलाम फेरने के टाइम तक आपकी उंगली ऐसे उठी है। बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा उंगली को हरकत देंगे। जब दरूद शरीफ पढ़ेंगे तब आप हरकत देंगे, दरूद शरीफ के बाद की दुआएं जब आप पढ़ेंगे तब आप हरकत देंगे। ये हरकत देना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े होते तो आप रफा यदैन करके अपने हाथों को सीने पर बांध लेते। तीसरी और चौथी रकात में आप सूरह फातिहा पढ़ते थे, कभी कभी कोई और सूरत भी पढ़ लेते थे, लेकिन आमतौर से सूरह फातिहा पढ़ते थे। और जब आप नमाज के आखिरी तशहुद में बैठते थे तो अपने बाएं पैर को आप दाहिने पैर के नीचे से निकाल के अपनी कमर के बल बैठा करते थे और तहियात पढ़ते थे। तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ते थे। दरूद शरीफ के बाद आप मुख्तलिफ दुआएं पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी वाली दुआ भी पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम वाली दुआ भी आप पढ़ते थे। उसके बाद आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाहिने और बाएं तरफ सलाम। ये है अल्लाह के रसूल की नमाज का। अब कोई अगर ये कहता है मौलवी साहब आपने तरीका तो बता दिया, लेकिन हम तो उसी तरीके पर नमाज पढ़ेंगे जो बाप दादा से हम देखते चले आए थे। माफ करना मेरे भाई, अल्लाह ताला के आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपके बाप दादा कैसे नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला के यहाँ ये पूछा जाएगा आपकी नमाज रसूल के तरीके के मुताबिक थी कि नहीं थी। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, जब मैंने अपने रसूल को तुम्हारे लिए नमूना बना करके भेजा है तो तुमने मेरे नबी के तरीके पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी। एक सहाबी मस्जिद में आते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल को आकर के सलाम करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी उनके सलाम का जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, इरजे फसल्ली फइन्नका ला तुसल्ली, जाओ तुम फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। सहाबी फिर से आते हैं, फिर से 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर आकर के अल्लाह के रसूल को सलाम का जवाब देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं। जब 3 बार ऐसा हो जाता है, सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप ही बता दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबी को समझाते हैं, जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो इत्मीनान से खड़े हो जाओ, जल्दीबाजी में नमाज न पढ़ो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो। सूरह फातिहा पढ़ो, कोई सूरत पढ़ो, फिर इत्मीनान से रुकू करो, फिर इत्मीनान से रुकू के बाद खड़े हो जाओ। तुम्हारी नमाज में सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। जल्दबाजी वाली नमाज अगर तुमने पढ़ी तो तुम्हारी नमाज अल्लाह ताला के मानी नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, अपनी नमाजों का जायजा हम और आप ले लें कि हमारी नमाजें अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक हैं। और आगे बढ़ो, ये तो नमाज का मामला हो गया। शेरशाह वादियों का इलाका है, बहुत बड़ी आबादी है आपकी इस पूरे सीमांचल के एरिया में। शादियां आप कर रहे हैं, बारात भी लेकर के जा रहे हैं, शादी के अंदर जहेज की डिमांड भी हो रही है, लाखों लाखों रुपये जहेज लिया जा रहा है। और बड़े फख्र के साथ हम ये भी कहते हैं कि पूरी शेरशाह वादी कौम अहले हदीस है, हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, हमारी पूरी कौम अहले हदीस है। मेरे प्यारे भाइयों, अहले हदीस होने का दावा करना ये अलग बात है और उस पर अमल करके दिखाना ये अलग बात है। अगर हम अपने आप को अहले हदीस मानते हैं और कुरान और हदीस पर चलने वाला अपने आप को कहते हैं, तो फिर कुरान की ये आयत हम शादी ब्याह में क्यों नहीं पढ़ते और कुरान की इस आयत को अपने शादी ब्याह पर क्यों फिट नहीं करते। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगों, मेरा नबी तुम्हारे लिए नमूना है।
मेरा नबी नमाज में भी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरा नबी शादी ब्याह में भी तुम्हारे लिए नमूना है। हर साल जहेज के ऊपर तकरीरें हो रही, मगर कोई फर्क नहीं होता। गरीब बाप बेचारा लड़की की शादी कैसे करे, समाज में कोई समझने वाला नहीं है। या तो वो लोगों के सामने भीख मांगे और अपनी बेटी के जहेज का इंतजाम करे, या वो बेचारा सब्र करे।